अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपको ओपन कमीज़ कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। ये देखिए, मैंने एक उंगली ज़्यादा रखी है, आधा इंच फ्रंट वाला, और ये मैंने नाप रख लिया है। मैं मार्किंग करूँगी नाप से। मैं 1 इंच का मार्जिन छोड़कर मार्किंग कर रही हूँ। अगर आपने ज़्यादा खुला रखना है इससे नाप से तो आप इससे ज़्यादा खुला रख सकती हैं, लेकिन मैंने नाप के मुताबिक रखना है, इसलिए मार्किंग करने का तरीका आप देखें कि नाप से आपने कितना खुला और फिटिंग में करना है। ये शोल्डर हैं, ये देखें, आपने तिरछे मार्किंग करने हैं। ये देखिए, इस तरह से गुलाई में, और ऊपर से आपने तिरछे इस तरह से मार्किंग करनी है। ये मैंने मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब मैं कटिंग करूँगी और चाक का निशान डालूँगी इस तरह से। सिलाई का मार्जिन छोड़कर आपने मार्किंग करनी है ताकि यहाँ पर हल्का सा कट लगाएं। उसके बाद मैं कटिंग करूँगी। बैक वाला मैंने ऊपर है और नीचे फ्रंट वाला है। फ्रंट वाला जो हिस्सा है वो मैंने आधा इंच ज़्यादा रखा है, क्योंकि मैं ओपन रखूँगी तो दरमियान में जो पेच लगाऊँगी उससे आधा इंच सिलाई में चला जाएगा, और हमारा सिलाई के बाद ये दोनों फ्रंट और बैक बराबर होंगे। ये देखिए, हल्का सा कट लगाया है चाकों का, ताकि दोनों चाक बराबर फोल्ड हों। इस तरह से गुलाई शेप में कटिंग कर लें। उसके बाद आपने बैक वाला जो हिस्सा है वो आगे से इस तरह से अलग कर लेना है, और फ्रंट वाले हिस्से को 1 इंच आगे से ज़्यादा कटिंग करना है। अगर आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो ये कमीज़ यानी बैक की तरफ नहीं जाएगी। अक्सर वीवर्स कहते हैं हमारा गला बैक की तरफ जाता है। अगर आप ज़्यादा कटिंग करेंगे आगे से तो बैक की तरफ नहीं जाएगा। और ये दरमियान वाला जो है ये कटिंग कर लें फ्रंट वाले हिस्से को। अब मैं स्लीव्स कटिंग करूँगी। ये ज़्यादा बड़ी है, इसलिए मैंने 2 इंच ऊपर से छोड़ दी हैं। ये स्लीव्स कटिंग करने का आसान तरीका है। जो ये नीचे वाला कपड़ा निकला है, ये इस तरह से आपने खुले कंधे करने के लिए नीचे डालना है तकून में, इस तरह से। उसके बाद अब मैं फिटिंग कटिंग करूँगी बाजू की, जितनी हमने खुली रखनी है उसके मुताबिक। इस तरह से आपने कटिंग करना है। आगे मैं कफ लगाऊंगी, इसलिए मैं कटिंग कर रही हूँ ज़्यादा। आप अम्ब्रेला टाइप के भी बना सकती हैं। ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई थी। अब मैं आपको आगे से कफ जो है उस पर लाइनें डाल के दिखाऊंगी। मैंने नीचे शटल में तिल्ले वाला धागा लिया है। नीचे वाला हमारा हिस्सा वो सीधे रुख पर है, उल्टे रुख पर हम सिलाई लगा रहे हैं। इस तरह से आपने आधे इंच के मार्जिन पर प्लेटें डालनी हैं, यानी लाइनें धागे की। ये हमारा कंप्लीट होने वाला है। ये मैं कफ बनाऊंगी बाजू के आगे लगाने के लिए। इसी तरह से तमाम लाइनें डाल लें बराबर फासले से। आप इसकी जगह बारीक प्लेटें भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं लाइनें डाल रही हूँ तिल्ले वाली। इसी तरह तमाम लाइनें डालने के बाद ये कंप्लीट हो जाएंगी, और मैं आपको बताऊंगी कि कफ वाली बाजू आपने कैसे लगानी है। कफ वाली बाजू लगाने के बाद मैं पेच भी लगाऊंगी। ये देखें, इस तरह से ये मैंने तमाम लाइनें डालकर तैयार कर लिया है। अब इसे मैं कफ टाइप का किस तरह से फ़ोल्ड करूँगी ये आप देखें। इस तरह से आपने फ़ोल्ड कोई नहीं करना, आपने पहले सिलाई लगानी है। इस तरह से दोनों तरफ से सिलाई लगा लें, उसके बाद फोल्डिंग करेंगी बिल्कुल आसानी से, बगैर प्रेस किए भी फोल्डिंग इतनी आसानी से होगी। इस तरह से आपने फ़ोल्ड कर लेना है। पिन या सुई की मदद से आप कोने भी इस तरह से सेट कर लें। उसके बाद आपने इस तरह से फ़ोल्ड करना है, जिस तरह से मैं आपको बताऊंगी।
ये बिल्कुल आसान तरीका है। बग़ैर बुकरम वाली कफ इस तरह से आप तैयार करें। आपने ऊपर वाला हिस्सा ज़्यादा फोल्ड करना है, हल्का सा नीचे वाला कम फोल्ड करना है इस तरह से, ताकि हम ऊपर सिलाई लगाएं तो नीचे वाले कपड़े पर भी सिलाई लग जाए। मैं पहले बाजू कफ वाली इस तरह से फोल्ड करूंगी और ये पेच डालूंगी। ये देखिए साइड से मैंने बारीक फोल्ड कर लिया था। उसके बाद मैं प्लेट डालूंगी। प्लेट डालने के बाद इस तरह से आप नाप लें और ज़्यादा बड़ी प्लेट डाल लें अगर आपका कपड़ा ज़्यादा बचता है तो। उसके बाद इस तरह से आप जो बड़ा फोल्ड किया हुआ था वो ऊपर रखना है, जो थोड़ा बड़ा था वो बैक की तरफ रखना है नीचे, और ऊपर वाले हिस्से पर आपने कफ की सिलाई लगानी है। इस तरह से आपने किनारे पर सिलाई लगानी है। जो पेच है टिश्यू वाला वो हमने सिलाई के अंदर दे दिया है, यानी उसके ऊपर भी एक सिलाई में ही सिलाई लगेगी। जो ऊपर वाला पेच का हिस्सा है उस पर मैं आपको सिलाई लगा कर दिखाऊंगी। ये बगैर बुकरम वाली कफ है। आप आसानी से इस तरह से वीडियो देखकर बना सकती हैं। इस तरह से आप सेट करने के बाद सिलाई लगाएं। आप ख्याल रखें नीचे वाले कपड़े पर भी एक ही सिलाई में सिलाई लग जानी चाहिए, यानी उसको आपने ज़्यादा फोल्ड नहीं करना अंदर की तरफ। उसके बाद पेच पर इस तरह किनारे से सिलाई लगाएं। जैसे पेच है सेम वैसे ही आप इसे फोल्ड करके सिलाई लगाते जाएं, यानी मशीन को घुमा लें। इस तरह से आप कपड़े को और सिलाई लगाते जाएं। अपने सिलाई बिल्कुल सफाई से लगानी है। उसके बाद कफ वाली बाजू तैयार है जिस पर मैंने डिज़ाइनिंग की है। इसी तरह दूसरी बाजू तैयार कर लें। ये देखें ये दोनों बाजू मैंने तैयार कर ली हैं। उम्मीद करती हूँ आपको दोनों बाजू का डिज़ाइन पसंद आएगा। ये देखें इस पर मैं टिच बटन और ऊपर से फैंसी बटन लगाकर तैयार करूँगी। अब मैं ओपन में डिज़ाइन इस तरह से बैक वाला हिस्सा जो मैंने है वो अलग कर लिया है। फ्रंट वाले जो मैंने कटिंग किया था वो एक हिस्सा लेना है इस तरह से, और उस पर टिश्यू वाला पेच इस तरह से रखना है। ये मैंने दोनों तरफ से काविया नहीं किया। आपने इस तरह से फोल्ड करके बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है। पेच लगाते हुए पेच को ज़्यादा नहीं खींचना, आपने हल्का सा कपड़ा खींच लेना है। अगर आप पेच को खींचेंगी तो नीचे से चुनटें आएंगी। इस तरह से आपने बिल्कुल बराबर मार्जिन में इसे फोल्ड करते जाना है और किनारे पर सिलाई लगाते जाएं। फोल्डिंग में कपड़ा इतना ज़्यादा लेना है कि सिलाई से ना निकले। आपने ज़्यादा भी नहीं लेना, बस इतने साइज़ का लें कि आपको लगे ये कपड़ा सिलाई से नहीं निकलेगा। इस तरह से आपने नीचे वाले कपड़े को और ऊपर वाले दोनों कपड़ों को खींचकर सिलाई लगानी है। ये पेच मैंने लगा लिया है। उसके बाद इसे सीधे रुख पर फोल्ड करके इस तरह से आप नीचे से इस तरह से भी फोल्ड कर सकती हैं, लेकिन मैं गले की तरफ से शुरू करूँगी ताकि आपको आसानी से नज़र आए। इस तरह से आपने फोल्ड करना है। ऊपर वाले हिस्से पर कढ़ाई नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमने गला बनाना है, इसलिए जो पेच का सादा हिस्सा था वो हमने ऊपर की तरफ रखा है। इस तरह से फोल्ड करके आप किनारे पर सिलाई लगाएं। सिलाई लगाते हुए आपने पेच को बराबर फोल्ड करना है, ज़्यादा कम नहीं करना, वरना जो हमारा पेच है डिज़ाइन है वो ख़राब हो जाएगा। इस तरह से आपने सिलाई लगानी है। ये बिल्कुल आसान और ख़ूबसूरत डिज़ाइन है, आप घर में ख़ुद तैयार कर सकती हैं। आप इस पेच की जगह कोई भी फैंसी लेस इस्तेमाल कर सकती हैं। फैंसी लेस से भी ये डिज़ाइन बहुत प्यारा लगेगा। आप सादे कपड़े पर फैंसी लेस से ऐसा डिज़ाइन बनाएं। इसी तरह मैं दूसरा भी पेच तैयार कर लूँगी हिस्सा, और दोनों को जोड़कर आपको ओपन में शर्ट तैयार करके दिखाऊँगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर देखें। ये देखें ये दूसरा हिस्सा है। बैक हिस्से से यानी उल्टे रुख पर मैं इस तरह से लगाऊंगी
और फोल्ड करके मैं सीधे रुख पर इसकी दूसरी सिलाई लगाऊंगी। इस तरह सिलाई लगाने से पेच आसानी से और ख़ूबसूरत लगता है और चूंटे वगैरह भी नहीं आती। आप पेच वाली लेस भी ले सकते हैं, कट वर्क वाली भी लेस ले सकते हैं या कोई बॉर्डर भी ले सकते हैं। जैसे आम सूटों के साइड से बॉर्डर निकलता है, आप उसे भी इस तरह से ऐड कर सकते हैं ओपन में। अब मैं इसे सीधे रुख पर फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी इस तरह से, जैसे कि पहले मैंने दूसरा हिस्सा तैयार किया था। ये फ्रंट वाले ओपन के दोनों हिस्से इसी तरह से आपने तैयार कर लेने हैं। उसके बाद इन्हें दोनों को जोड़ लेना है। बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है आपने। ये देखें, जो पेच लगा रही हूँ मैं, इस पर कोई चूंटे नहीं हैं, बिल्कुल नीट से लग रहा है। ये बगैर प्रेस किए भी इसी तरह अगर आप लगाएंगी तो ये नीट से लगेगा। अगर आप चाहती हैं ये और भी नीट नजर आए तो आप इसे प्रेस कर लें, ये और भी खूबसूरत लगेगा। उसके बाद आप दोनों हिस्सों को, जो फ्रंट वाले हैं ओपन में, उन्हें इस तरह से जोड़ें। आपने 4 इंच की पट्टी लेनी है और उसे इस तरह से रखना है और जो किनारे पर हमने सिलाई लगाई थी अंदर की तरफ, उसके ऊपर सिलाई लगानी है। आपने पेज के बिल्कुल किनारे पर सिलाई नहीं लगानी, क्योंकि ये अगर वहाँ पर सिलाई लगाएंगी तो नीट नहीं लगेगा। इसलिए हमने दूसरी जो अंदर की तरफ सिलाई है उसके ऊपर सिलाई लगाकर इन दोनों हिस्सों को जोड़ लेना है। दरमियान में हमने बटन ऐड करने हैं, इसलिए आपने जितना खुला रखना है आप रखें और एक्स्ट्रा कपड़ा आप कटिंग करके सिलाई इस तरह से उतार लें। उसके बाद आपने दूसरा हिस्सा भी इसी तरह से जोड़ लेना है। ये देखें, आपने ऊपर से शुरू करना है, दूसरा हिस्सा बराबर इस तरह से रखकर आपने सिलाई लगानी है। इस पट्टी पर भी मैं अंदर वाली साइड पर सिलाई लगाऊंगी जहां पर मैंने दूसरी पट्टी की सिलाई लगाई है। ऊपर वाले कपड़े को आप हल्का सा खींच कर लगाएं, नीचे वाले को आप बेशक ना खींचें, क्योंकि ऊपर वाला 2 सिलाइयों के बाद खिंचाव आ जाता है। अगर आप उसे खींच कर लगाएंगी तो और भी नीट लगेगा। इस तरह से आप ज़्यादा भी कट रख सकते हैं ओपन में, लेकिन हमने 16 इंच का कट रखा है। ये देखिए, ओपन में मैंने बटन लगाकर ये तैयार कर लिया है। अब मैं इस पर आपको गला बनाकर दिखाऊंगी। आप इस तरह से ओपन में तैयार करने के बाद गला बनाएं। और ये देखें, बाजू पर मैंने फैंसी बटन लगाकर बाजू भी तैयार कर ली है। ये पर्ल वाले बटन हैं, जिसके बटन के दरमियान में पर्ल लगे हैं वाइट कलर के। गुलाई शेप में मैं गला बनाऊंगी और इस तरह से दरमियान में मार्किंग करके बिल्कुल सेंटर में रखें और बुकरम के साथ सिलाई लगाएं। इस तरह से सिलाई लगानी है आपने बिल्कुल सेंटर में। अगर आपसे मार्किंग से इस तरह से सेट नहीं होता, आप पिन अप करके उसके बाद सिलाई लगा सकती हैं। अंदर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है आप उसे कटिंग कर लें। आधे इंच का मार्जिन छोड़कर आप कटिंग करें। उसके बाद हल्के हल्के कट लगा लें। सिलाई नहीं कटनी चाहिए, सिलाई के बिल्कुल करीब आपने कट लगाने हैं। उसके बाद गला फोल्ड करके आप प्रेस कर लें और तुरपाई कर लें। अगर आप तुरपाई अभी नहीं कर सकती तो आप इस तरह से सिलाई लगा लें। ये देखें, मैं बगैर तुरपाई किए सिलाई लगा रही हूँ। आखिर में मैं तुरपाई कर लूँगी जब शर्ट तैयार हो जाएगी। इस तरह से गला आपने इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगानी है। उसके बाद स्लिप्स को इस तरह से दरमियान में रख के आप नाप लें कि ये बाजू पूरी हैं। उसके बाद एक साइड से लगानी शुरू करें। अगर आप दरमियान से नापेंगे नहीं बाजू तो आपकी बाजू छोटी बड़ी हो सकती है। इस तरह बाजू लगाने का ये बिल्कुल आसान तरीका है। दोनों बाजू ऐसे ही लगा लें। उसके बाद फिटिंग लगाएं। फिटिंग लगाने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी, जो कि बहुत आसान है। मैं आपको बैक वाला सादा फोल्ड और फ्रंट वाले की पेच लगाना दिखाऊंगी।
ये देखिए, ये पेच है, फ्रंट वाले हिस्से की मैं पेच लगाऊंगी। इस तरह से फोल्ड करके उल्टे रुख से आपने स्टार्ट करना है। ये उल्टा रुख है कमीज़ का और पेच का सीधा रुख है, उसके बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है। ये ओपन में है, एक हिस्सा है, अब दूसरा हिस्सा मैं रखूँगी। इस तरह से आपने 1 इंच का मार्जिन छोड़कर पेच लगाना है ताकि दरमियान से कटिंग करके फोल्डिंग का पेच बच जाए। इस तरह से पेच लगाने के बाद आप इसे सीधे रुख पर फोल्ड कर लें। इस तरह से आप फोल्ड करके इसे सीधे रुख पर इस तरह से रखें और फोल्ड करें और सिलाई लगा लें। वो चाक वाली जगह है इसलिए मैंने उस पेज को फोल्ड नहीं किया, लेकिन जो दरमियान से ओपन है उस पेज को मैं अंदर से फोल्ड करूँगी। ये देखिए बिल्कुल नीट से लगा है। ये देखिए ये फ्रंट वाला हिस्सा है ओपन में, इससे मैंने पेज को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। बराबर इस तरह से सेट करके आपने सिलाई लगानी है। पहले अच्छी तरह सेट कर लें, उसके बाद सिलाई लगाएं। इस तरह से ये देखिए, ये सिलाई लगाने का बिल्कुल आसान तरीका है। इसी तरह से दूसरा पेज भी आपने तैयार करना है। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करें ऐसे, और फिर ऊपर से फोल्ड करके आपने सिलाई लगानी है। जो मैंने ओपन में फोल्ड किया उस पर भी मैंने सिलाई लगाई है। इस तरह से पेज के आपने बिल्कुल बराबर फोल्ड करके सिलाई लगानी है। आप देख रही होंगी वीडियो में, इस पेज में जो मैंने लगाया है कोई चूंटे वगैरह नहीं आई, बिल्कुल नीट लगा है। इस तरह से ये पेच लगाकर मैंने तैयार कर लिया है। ये मैं आपको दिखाऊंगी बैक वाला हिस्सा कैसे फोल्ड करना है। पहले हम सिलाई लगाएंगे फिटिंग की। इस तरह से कफ टाइप का है इसलिए मैंने 3 इंच का कपड़ा छोड़कर इस तरह से सिलाई लगानी है। फिटिंग की मैं आपको सिलाई बताती हूँ। ये देखें, यहाँ से फिटिंग शुरू करनी है। यहाँ से मैं 1 इंच का लूँगी और दरमियान से मैं 2 इंच का, और जो चाक वाली जगह है वहाँ से मैंने 1 इंच का लेना है। दरमियान से ज़्यादा कपड़ा लेते हैं ताकि हमारी फिटिंग अच्छी आए। इसी तरह से दूसरी तरफ से भी मैं ऐसे ही फिटिंग लगाऊंगी। आप ये आसानी से वीडियो देखकर इस तरह से कुर्ते स्टाइल की फ़िटिंग कर सकती हैं। अगर आपने गुलाई वाली फ़िटिंग करनी है तो आप दरमियान में 3 इंच का कपड़ा भी ज़्यादा सिलाई में ले सकती हैं, यानी गुलाई में फ़िटिंग आए इस तरह से। और स्टार्ट से आप 1 इंच का लें चाक से भी, और दरमियान से 3 इंच का गुलाई शेप में इस तरह से ये फिटिंग कर ली है मैंने। अब मैं आपको चाक फोल्ड करके दिखाऊंगी। ये देखें इस तरह से ये हल्के से एयरलाइन शेप में है, और एयरलाइन शेप में कैसे फ़ोल्ड किए जाते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। एयरलाइन शेप में जो आप फ़ोल्ड करती हैं, आप ऊपर वाले कपड़े को लूज़ रखें और नीचे वाले को खींच लें, तो जो एयरलाइन कमीज़ है वो आसानी से फ़ोल्ड हो जाएगी। अगर आप ऊपर वाली को खींच कर लगाएंगी सिलाई तो आपसे बिल्कुल आसानी से फ़ोल्ड नहीं होगी, और रेब में जो दामन है एयरलाइन वाला वो बिल्कुल सही नहीं फ़ोल्ड होगा, तो आप कहेंगी कि हमसे एयरलाइन दामन फ़ोल्ड नहीं होता। ये शर्ट मैंने मुकम्मल स्टिचिंग कर ली है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर देखें। फैंसी डिज़ाइन की ओपन शर्ट तैयार है। आपको कटिंग और स्टिचिंग समझ आई होगी। बाजू पर मैंने टिच बटन लगाकर ऊपर से फैंसी बटन लगाया है। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।